बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी कि दही को सही तरीके से किस तरह जमाया जाता है। दही के ऊपर मोटी मलाई किस तरह आती है, दही खट्टी बनती है, इसमें पानी पानी हो जाता है, दही सही नहीं जमती, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं घरों में और कौन सी ऐसी बातें हैं अगर आप उनको फॉलो करें तो आपकी भी दही घर में मक्खन की तरह चिकनी और पत्थर की तरह सख्त होगी। अच्छा दही जमाने के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत अहम है, वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा। मिल्क पाउडर इसमें शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कोई इसमें अरारोट या कॉर्नफ्लोर कोई ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें ऐड नहीं करनी। जस्ट आपने दूध को बहुत अच्छे तरीके से पकाना है और बहुत अच्छे तरीके से दही जमाना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो दूध को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करना है। जैसे मेरे पास 1.5 किलो दूध है तो आपने इसको इतना पकाना है। पतला अगर दूध है, अगर आपके घर का दूध है तो उसकी बात ही क्या, अगर आपने बाज़ार से लिया है या दूध वाले से कहीं से लिया है तो इसके बहुत अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि इसका पानी बहुत होता है जो इसमें वो खुश्क हो जाए। तकरीबन जैसे आधा 1.5 किलो है तो वो 1 किलो रह जाए या 1.25 किलो रह जाए। तो मिट्टी के बर्तन में जमाऊंगी, स्टील के बर्तन में भी जमा के दिखाऊंगी आपको। मिट्टी के बर्तन में इसलिए जमाया जाता है कि इसका पेंदा थोड़ा मोटा होता है तो ये सर्दियों में बहुत अच्छे तरीके जमता है और ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है। और दूसरे बर्तन वैसे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ये देखिए मैं इसमें ये गरम गरम दूध ही डाल दूंगी और इस तरह ऊपर से डालना है ताकि ये ऊपर इसकी झाग बने अच्छे से। अब मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। कितना ठंडा करना है फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा ना ठंडा करेंगे ना बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे और रखेंगे, बल्कि कितना करना है ठंडा तो फिर मैं बाद में आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए दूध इतना ठंडा हो गया है। अब मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसके ऊपर बलाई भी आ गई। मैंने इसको छेड़ा नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया था, ऊपर पतली सी जाली दे दी थी। आपने प्लेट से कवर नहीं करना, फिर पसीना आ जाता है, पसीना आके फिर ये बलाई इस तरह नहीं आती, ठीक है। कोई जाली वगैरह कोई कपड़ा लोन का ऐसे ऊपर दे दें। फिर ये देखिए बहुत अच्छी सी इसकी ये बलाई आ गई है। अब इसको मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैं एक अपनी उंगली ऐसे दबो के, ये देखिए अभी ये मैं इतना के बर्दाश्त कर सकती हूँ, इतना ठीक है लेना है। अब ये लिया है मैंने इसको जार लगाने के लिए, ये दही है। और अगर ज़्यादा खट्टा है ना तो आप ऐसे करें कि फिर ये दही मेरा तो बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। तो ये देखिए मैंने इतना लिया है, 1/2 टीस्पून, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने पानी लिया है इसमें, ये देखिए पानी है इसमें, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें अच्छी तरह हल करूँगी। इस स्टेज पे आपके पास अगर खट्टा दही है तो जमन के लिए जैसे आप जमा रहे हैं दही को तो ये आपके ख्याल में ये बहुत खट्टा हो जाएगा तो इसमें 1/2 टीस्पून चीनी डाल दें। तो फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, अच्छे से मिक्स करके फिर आपने लगाना है इसको। अब ये देखिए ऐसे ऐसे बस बहुत है इतना। अब यहाँ से हम अच्छे से ऐसे कर देंगे, मलाई को नहीं छेड़ना। अब इसको हम कैसे कवर करेंगे, कैसे कवर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इस तरह की कोई ट्रे ले लें, मैं इसमें ये हांडी रख दूँगी, ये हांडी रख दी। अब इसके ऊपर आपने प्लेट नहीं देनी। अगर आप प्लेट देंगे ना तो उसका पसीना आके फिर ये मलाई पे आएगा। मलाई जो जमी हुई है ये हमारा दूध बन जाएगा, फिर ये मलाई नहीं जमेगी। और पसीना आके वैसे भी पानी गिरता रहता है और पानी भी दही में आ जाता है। अब इसके ऊपर आप कोई जाली सी दे दे ऐसे करके। आप चाहे तो कोई इसके ऊपर कोई चम्मच वगैरह रख के तो उसके ऊपर कोई चीज़ रख दें, प्लेट वगैरह रख के फिर आप इसको ढाँप के रख दें। और कोई कपड़ा ले लें मोटा सा, जैसे अभी इतना मौसम गर्म नहीं है और ना इतना ठंड है तो हमने नॉर्मल सा ऐसे, मैंने ये मेरे पास वेलवेट का थोड़ा सा कपड़ा था। अब मैं इस पर ऐसे अच्छी तरह दे दूँगी और रख दूँगी 5-6 घंटे के लिए और फिर बाद में मैं आपको दिखाऊँगी। माशाल्लाह देखें, ये देखिए कैसे ऊपर इसके बलाई जमी हुई है और इतना ज़बरदस्त हमारा जो दही जम के तैयार है। आप देख सकते हैं चम्मच जो इसका दही लगाया था, जो इसको जार लगाया था। और ये देखिए इसके ऊपर ये देखिए, ये देखिए मलाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। देख सकते हैं आप, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
वही बात है, अच्छा दही जमाने के लिए दूध का गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है कि दूध बिल्कुल गाढ़ा हो, उसमें पानी की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी डलता है तो दही में पानी आ जाता है, इसलिए दूध को ज़्यादा पकाना पड़ता है। तो आप जब भी बनाएं तो खालिस दूध वाले से दूध लेके फिर आप दही जमाएं तो बहुत अच्छा जमता है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आता, वरना इसमें कोई भी अरारोट या फिर खुश्क दूध नहीं जाएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए मैंने स्टील का जो भगोना है उसमें भी मैंने ये दही जमाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसमें नहीं जमता सही तरीके का। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का हमारा दही है। हाँ, प्लास्टिक के भगोने में आप बना सकते हैं दही, और आप इसको पर उसमें ना बनाएं। ये स्टील के में बहुत अच्छा जमता है। दही जमाने के लिए इस तरह की छोटी छोटी टिप्स बंदे को पता होनी चाहिए। बहुत अच्छा दही जमता है। ये देखे बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का मैंने 2-3 तरीके से आपको जमा के दिखाया है। इस तरह आप जमाएं। तो अभी गर्मियाँ जैसे आ रही हैं, सर्दियों में आप सुबह के टाइम लगाया करें जार इसको, अगर गर्मियाँ हैं तो आप रात को लगाएं, क्योंकि हमें टेम्परेचर का ख्याल बहुत ज़रूरी होता है रखना। इसलिए हांडी को इसलिए थोड़ा सा नीम गर्म हम दूध इसमें डालते हैं तो काफ़ी देर तक ये इसका टेम्परेचर सही रहता है। दूसरे बर्तन जल्दी ठंडे हो जाते हैं, इसमें सही तरीके से फिर दही नहीं जमता। तो ये इसका रीज़न होता है कि हम मिट्टी के बर्तन में क्यों जमाते हैं। यही होता है कि ये देखें किस तरह अच्छा दही जम के तैयार हुआ है। उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। नबी पाक सलाम ने फरमाया कि जब सुबह दिन चढ़ता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं, कहते या अल्लाह सखी को ज़्यादा अता फरमा, उसे ज़्यादा दे। हुजूर फरमाते हैं जो सखी होता है ना, ये लोगों के भी करीब होता है, अल्लाह ताला के भी करीब होता है, और जन्नत के भी करीब होता है। और ये जो कंजूस होता है ये लोगों से भी दूर होता है, अल्लाह ताला से भी दूर हो जाता है, जन्नत से भी दूर हो जाता है। सखावत बड़ी आला चीज़ है।